और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। उदयपुर में तनाव से जुड़ा है पूरा मामला और देखिए इस पूरे मामले पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। सबसे पहले देखिए आरोपी पक्ष के घर का लाइट कनेक्शन यहां पर काटा गया। अब 2 जेसीबी मिलकर अवैध निर्माण को तोड़ने का काम यहां पर करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त की। तो सबसे पहले काटा गया आरोपी पक्ष के घर का लाइट कनेक्शन। अब 2 जेसीबी मिलकर अवैध निर्माण को तोड़ने का काम करेगी। जिस जगह पर ये निर्माण है वो वन विभाग की भूमि है। उदयपुर में तनाव और देखिए बुलडोजर कार्रवाई यहां पर शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। सबसे पहले तो क्योंकि हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है वो है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट और बाकी डॉक्टर भी हैं। वो टीम जो है 10:30 बजे वहाँ से जयपुर से रवाना होकर लगभग 11 साढ़े 11 हमारे हॉस्पिटल में पहुँच जाएगी और बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जा रहा है और बच्चे की हालत में भी सुधार हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति खराब कर सकती है और इस तरह के लोग जो है जो इस समय का लाभ उठा के माहौल को ख़राब कर सकते हैं, उनसे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे शहर में बहुत सी जगह दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, पूरी पीसफुल है और शहर की अमन चैन और सौहार्द के लिए मुझे लग रहा है कि प्रत्येक नागरिक जो उदयपुर का है उसका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत जल्दी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालात जो हमारे उदयपुर जिले में हो जाएंगे। इनमें एक स्कूल के बच्चे के चाकूबाजी की घटना के पश्चात शहर में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। बच्चे का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लगातार डॉक्टर्स की टीम प्रयास कर रही है। बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्योहार को देखते हुए अनावश्यक किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नज़र में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व्स हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा जुड़ चुके हैं। रवि, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह से पूरा मामला हुआ और मामले के बाद अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, चूंकि जो आरोपी पक्ष है उनका जो घर है वो वन विभाग की भूमि पर बना है, ऐसी भी बात सामने आई और कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल लाइट कनेक्शन काट दिया गया। अपडेट जरा दीजिए रवि। बिल्कुल, देखिए ये जो कार्रवाई है वो बस शुरू होने को है, लेकिन उससे पहले की जो प्राइमरी जो तैयारियां हैं वो सारी कर ली गई हैं। जैसे कि आरएससीबी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है उसको डिस्कनेक्ट किया। इसके अलावा ये जो घर है जिसमें कि 2 किराएदार रह रहे थे, इन दोनों को खाली करा दिया गया। इनका सामान जो है उसको शिफ्ट कराया गया है और 2 जेसीपीज जो है वो मौके पर खड़ी हुई हैं। किसी भी वक्त जैसे ही ये पूरा घर जो है खाली होगा उसके बाद में ये जेसीपी जो है इसको ढहाने की कार्रवाई शुरू कर देंगी। क्योंकि वन विभाग के जमीन पर ये जो पूरा घर है ये बना हुआ है। नोटिस भी कल प्रशासन की ओर से तामील करा दिया गया था, नोटिस दे दिया गया था और ऑलरेडी परिवार के जो लोग हैं उनको भी इस बाबत जानकारी दे दी गई थी कि ये जो जमीन है ये फॉरेस्ट लैंड है और इस पर किसी भी तरह का जो निर्माण है वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश है। जिस तरह का माहौल जो कल से खराब हुआ, तनावपूर्ण स्थितियां हुई, तो उस बीच में एक आम जन में विश्वास कायम करना और ये एक मैसेज देने की कवायद कि जो भी गलत करेगा उस गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन जो है वो कड़े कदम जो है इस दिशा में उठाएगा। और इसी की वानगी आप समझ सकते हैं कि नगर निगम का भारी जाब्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, अतिक्रमण निरोधी जो जाब्ता है। इसके अलावा उदयपुर विकास प्राधिकरण के जो
लोग हैं वो भी हैं, और इसके अलावा पुलिस का जाब्ता जो है बड़ी तादाद में है। सीनियर ऑफिशियल्स हैं, पुलिस के जवान जो है वो यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। घर को पूरी तरीके से अब खाली कर दिया गया है। निगम के 2 ट्रैक्टर लगाए गए जिसमें ये जो सामान है घर में उस सबको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो भी हैं, लेकिन इससे पहले किसी भी तरह की कोई और अवांछनीय घटना ना हो, इसको लेकर भी लगातार मुस्तैदी बरती जा रही है। ड्रोन के मार्फत ये जो पूरा एरिया है, चूंकि सघन इलाका है, चारों तरफ ऊपर पहाड़ी है और पहाड़ी पर भी लोग जो है वो बसे हुए हैं, तो ड्रोन से जो है इस पूरे दृश्य को देखा जा रहा है कि कहीं पर किसी तरह की कोई अवांछनीय घटना ना हो, और उससे निपटने के लिए पुलिस का बड़ा जाब्ता जो है वो मौके पर है। और अब जो है किसी भी वक्त आप मान के चलिए, क्योंकि अब ये जो घर है इसका पूरा सामान जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है नगर निगम के ट्रैक्टर्स के मार्फत, इनको अन्यंत्र शिफ्ट किया जा रहा है। और अब जो है थोड़ी देर में जो बुलडोजर है निगम के, पीला पंजा जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा, अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। और इसके बाद ये मैसेज जो है संभव है कि जिस तरह से तनावपूर्ण हालात हुए थे, लोगों की मांग थी कि जो आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और उसी दिशा में ये कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इस कार्रवाई के बाद एक मैसेज जो है वो जनता के बीच जाएगा कि जो भी गलत करेगा, जो भी आरोपी है, जो भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्तता बरतेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और रवि, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी हो जाता है ये मैसेज जाना समाज में, ताकि जो लोग हैं उनको ये समझ में आए कि प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है। लेकिन रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम अभी फिलहाल देख पा रहे हैं कि शिफ्टिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्या लग रहा है कब तक कार्रवाई शुरू होगी और कब तक ये कार्रवाई चलेगी? बिल्कुल, देखिए करीब अभी मैं यहाँ मौके पर हूँ, और आप समझिए कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। ऊपर छत पे जो जाब्ता है निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते का, वो छत पर है, और जो भी चीजें हैं, जो इस घर में रहने वाले लोगों की जो भी वस्तुएं हैं जो कि इस कार्रवाई में खराब ना हो, इसको लेकर भी सावचेती बरती जा रही है। और इसी वजह से ये जो पूरा इनके घर का सामान है, चूंकि एक लोडिंग ऑटो ऑलरेडी चला गया था, लेकिन सामान ज्यादा था, ऐसे में 2 और ट्रैक्टर जो है निगम की ओर से भेजे गए, जिनमें कि सामान को लोड किया गया है। और अब यहाँ से इस सामान को जो भी ये जो लोग इसमें रह रहे हैं, जिसमें एक जो टेंडेंट यानी कि किराएदार है, वो व्यक्ति है जिसके पुत्र ने इस घटना को अंजाम दिया, और एक और किराएदार, 2 किराएदार इस घर में रह रहे थे। तो दोनों ही किराएदारों का सामान जो है उसको यहाँ से निकाला गया है, और अब जो है इस घर को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। और इसके अलावा इस इलाके में कुछ और भी जो घर है, उनको भी, उनके मालिकों को भी ये नोटिस जो है वो दिए गए हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको उनके स्तर पर हटाएं। लेकिन फिलहाल जो आरोपी पक्ष का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरीके से जमींदोज करने की प्रक्रिया जो है, आप मानिए कि कुछ 15 से 20 मिनट में संभव है कि ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसको तोड़ दिया जाएगा। और बार बार हम लोग जो लगातार कह रहे हैं कि सभी शांति बनाए रखें, शांति कायम हो उदयपुर में, इसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोशिश यही की जा रही है कि अमन और चैन की बहाली हो लगातार। चाहे आप अभी थोड़ी देर पहले आईजी रेंज उदयपुर को सुन रहे थे, जिला कलेक्टर को सुन रहे थे, तो सभी जो जिम्मेदार हैं उनकी कोशिश यही है, कवायद यही है कि जल्द से जल्द उदयपुर का अमन और चैन जो है वो लौटे। यहाँ पर जो टूरिस्ट की जो बहार होती है वो फिर से बरकरार हो, किसी तरह से कोई भी अवांछनीय घटना ना होने पाए। और दूसरी तरफ जो घायल छात्र है उसका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज जो है वो संभव हो। इस बात को लेकर उस इलाज को सुनिश्चित करने के लिए जैसा कि देखा भी कि 3 डॉक्टर्स जो है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है, सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो जयपुर से भेजे गए, और यहाँ पर पहुंचते ही उन्होंने भी अपनी इलाज जो है बच्चे का वो और बेहतर ढंग से शुरू हो, इस बात को लेकर उन्होंने व्यवस्था सुनिश्चित की। तो कुल मिलाकर हर एंगल पर पुलिस और प्रशासन और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ ही साथ
बेवजह का तनाव ना उपजे, बेवजह तनावपूर्ण हालात ना हो, इस बात को लेकर भी प्रशासन मुस्तैदी बरत रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस की नीति है और शायद जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है उनकी यहाँ पर खैर नहीं है, उनको एक संदेश देने की कोशिश। इसके अलावा अगर देखिए रवि, जो घायल छात्र है उसको उपचार दिया जाए, अच्छा से अच्छा उपचार उसको मिले, इसीलिए एसएमएस की एक्सपर्ट की जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर उसके लिए उपचार के लिए पहुंची। तो दो संदेश यहाँ पर कि किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और दूसरा जिम्मेदारी यहाँ पर ये ली गई है कि जो छात्र है उसको अच्छे से अच्छा उपचार मिले। रवि बिल्कुल, देखिए किसी भी स्टेट की और कंट्री की जो गुड गवर्नेंस है उसका मॉडल भी कमोवेश यही कहता है, इसी बात की ओर इशारा करता है कि जो सही लोग हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं हो और जो गलत है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। और इसी तरह की कार्रवाई, इसी तरह की गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो भजनलाल सरकार देने की कोशिश भी कर रही है कि एक तरफ ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अप्रत्याशित घटनाक्रम था, अचानक हुआ घटनाक्रम था जिसमें दो बच्चों की आपसी लड़ाई हुई और उसके बाद ये तनाव इतना बढ़ गया कि इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। लेकिन इस सबके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने इस बात को पूरी तरीके से एक तरीके से कहे तो संकल्पित नजर आया पुलिस और प्रशासन कि जो भी चाहे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उन पर भी किसी तरह की कोई विपत्ति ना आए, किसी तरह की अवांछनीय घटना वहां पर ना हो और दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है उसके अधिकारों का हनन भी नहीं हो। तो इन तमाम चीजों को सुनिश्चित किया गया और यही चीज जो है यहाँ देखी भी जा रही है कि एक तरफ डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन शांति बहाली कर रहा है और साथ ही साथ जो आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करके मैसेज भी दे रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इनमें चाहे जिस किसी की भी संलिप्तता हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कल पुलिस अधीक्षक ने भी एक बात साफ करी थी, जिला कलेक्टर ने भी एक बात साफ की थी और वो यही थी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसकी तह तक जाएंगे, अगर कोई किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी ट्रेस आउट किया जाएगा और इसको लेकर भी पुलिस की एक टीम जो है अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और देखिए जो घटना स्थल था भटियानी चौटा का राजकीय विद्यालय, वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची थी, जरूरी साक्ष्य जो है वो जुटाए गए और कल ही पुलिस ने जो आरोपी छात्र है और उसके जो पिता हैं उनको कल ही गिरफ्तार भी कर लिया था। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जो घटनाक्रम हुआ बेहद तेजी से घटनाक्रम के आयाम बदले, लेकिन उन्हीं के अनुरूप जो है जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने भी अपने कार्यशैली को बदला। जो चीज जहां पर जिस तरीके से संभव हो सकती थी उस तरीके से करने की कोशिश की। जो विरोध कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम में, कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो उनकी जो न्यायोचित जो मांगे थी उनको भी एक तरीके से स्वीकार किया और जो आरोपी पक्ष है उसके घर को, अगर घर इल्लीगल बना हुआ है, जमीन इल्लीगल है, तो उसको भी उस पर भी न्याय करने की कोशिश की। और यही वजह है कि रातों रात ये जो जगह है दीवानशाह कॉलोनी में जो घर है उसको आइडेंटिफाई किया, उसका पूरा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो खंगाला गया और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मार्फत ही पता चला कि ये जो जगह है ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट लैंड है, वन विभाग की जमीन है, इस पर किसी भी तरह का निर्माण जो है वो नहीं हो सकता था और ये निर्माण जो हुआ है तो उसको तोड़ने की कवायद जो है वो भी प्रशासन ने शुरू की। तो हर एंगल पर पुलिस और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। राखी का त्योहार आने वाला है, ऐसे में बाजारों में फिर से रौनक लौटे, इस बात को भी ध्यान रखा जा रहा है। बाजार आज सुबह से, जैसा हमने देखा भी कि आज सुबह से बाजार थोड़े थोड़े खुलना शुरू हुए। कुछ जगहों पर जो है पूरे के पूरे बाजार खुले हुए नजर आए, हालांकि कुछ व्यापारियों ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले और दूसरी तरफ इंटरनेट सेवाएं जो है वो सस्पेंड की हुई हैं शाम रात 10 बजे तक के लिए और सभी स्कूल जो है उनमें छुट्टी कर दी गई। तो हर तरीके से प्रशासन, पुलिस अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हालात जो है वो अंडर कंट्रोल रहे, हालात बिगड़े ना, क्योंकि अल्टीमेटली इन अगर हालात तनावपूर्ण होते हैं, स्थितियां बिगड़ती हैं, तो उनका नुकसान जो है वो भी जिस शहर में ये हालात होते हैं उस शहर के लोगों को उठाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। और यही वजह है कि तमाम जो जिम्मेदार है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इसी बात को लगातार मजबूती के साथ में सामने रख रहा है कि शांति और सद्भाव जो है उसको कायम किया जाए। जी
बिल्कुल, शांति बहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर। रवि, आपसे मौजूदा स्थिति की भी बात कर लेते हैं, उदयपुर शहर की बात कर लेते हैं। ये वो शहर है जहाँ पे दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। पर्यटक के लिहाज से उदयपुर का नाम राजस्थान में नंबर 1 पे आता है और ऐसे में शहर के ऐसे हालात, आप जरा जानकारी ये दीजिए कि मौजूदा स्थिति की अगर बात करें, शहर की अगर बात करें, तो वहां पर क्या शांति बहाल हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए यही कोशिश जो है वो जारी है और आज सुबह से हमने जो देखा है उसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव है। बाजारों में धीरे धीरे ही सही लेकिन रौनक लौट रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर जो है पूरी दुनिया में अपनी नेचर के लिए, अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और आप अगर देखेंगे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे टूरिज्म का, तो अप्रैल। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने साझा करी। बड़ी खबर